hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing great and start करेंगे today with news. So today we have one news FOMC minute meeting है and this is around 9 PM. So this is like after London close, तो market में इतना volatility देखने नहीं मिलेगा during London and New York session. But let's go on the charts and see कि अभी कल क्या हुआ मार्केट में एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नाउ वी आर फोकसिंग ऑन 3 डिफरेंट थिंग्स. वी आर फोकसिंग ऑन मार्केट स्ट्रक्चर, की लेवल्स एंड पोजीशन साइजिंग. सो पोजीशन साइजिंग जो है वो आपका जो ट्रेड एग्जीक्यूशन होता है उस टाइम पे हम लोग करते हैं. सो बाकी की जो दो चीज़ें हैं, जैसे हमारा मार्केट स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना और की लेवल्स को आइडेंटिफाई करना, वो हम लोग हमारे प्री एनालिसिस में करते हैं. मतलब मार्केट में एंटर होने से पहले हम उसको एनालाइज करते हैं, उसके बेसिस पे हम हमारा बायस क्रिएट करते हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम एंड लेट्स जस्ट आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट. अब आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे जब यहाँ पे नोटिस करते हो तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिखता है कि मार्केट एक अच्छा डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा है, राइट. पिछले 2-3 दिन से मार्केट इज़ फॉलोइंग दिस पैटर्न की मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है. तो यहाँ पे हमको एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट इज़ बेरिश. अब जब मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश होता है, आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट कि वेयर एग्जैक्टली कैन यू लुक फॉर अ सेल एंट्रीज. अब देखो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बाय प्लान किया है, बट ये जो मेरा ट्रेड है ये काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग है. बिकॉज आप यहाँ पे देखोगे तो एक कुछ इस तरीके से मैंने ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी एंड मार्केट इस लो पर आया हुआ था. तो टेक्निकली अगर आपको यहाँ पे ट्रेड करना है तो आप इसको ट्रेड कैसे प्लान करोगे. अब ये जो मैंने ट्रेड प्लान किया है, जो यहाँ पे मैंने बाय लिया है, दिस इज़ अ वेरी रिस्की बाय. द रीज़न वाई इट्स अ रिस्की बाय इज़ बिकॉज मैंने एक ऑलरेडी बेरिश स्ट्रक्चर में मैंने बाय लिया हुआ है. द रीज़न वाई इज़ बिकॉज आई नो कि अगर इसको ये डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, सो इट हैज़ टू कम बैक एटलीस्ट टिल दिस जोन जहाँ पे वो लोअर हाई बनाने के लिए आएगा. जो ये ट्रेंड लाइन को एज यू कैन सी हियर ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम भी ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है. मल्टीपल टाइम्स इस लेवल को आके उसने टच किया है. यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो, इसको मल्टीपल टाइम्स उसने यहाँ पे आके टच किया हुआ है. सो देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट मार्केट कैन एक्चुअली कम बैक टू दिस जोन. वहाँ से फिर वो लिक्विडिटी ग्रैब करके दोबारा एक नीचे की तरफ पुश लगा सकता है. तो ये जो मूव है टूवर्ड्स दिस रेंज, ये थोड़ा सा रिस्की रेंज है, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि मार्केट यहीं से ऊपर जाएगा और फिर नीचे गिरेगा. हो सकता है कि वो यहीं से रिवर्सल लेके नीचे चला जाए, बिकॉज इट वाज हियर, इफ़ यू सी इट वाज अ लो, सेम लोज यहाँ पे थे. तो ये जो लोज बन जाते हैं अब ये इंपॉर्टेंट लोज बन जाते हैं, राइट. क्योंकि इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने, इट वाज अ वेरी की लेवल, तो उसको ब्रेक कर दिया, वो उसको रीटेस्ट करने के लिए आया है. तो प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट क्या कर सकता है कि इस लेवल पर आके यहाँ पर एक टैप करके दोबारा वो नीचे कंटिन्यूस कर सकता है. तो ये ट्रेड मेरे लिए रिस्की होगा. तो मुझे ये देखना है कि अगर यहाँ पर आके, मैंने ऑलरेडी ये ट्रेड में एंट्री ले ली है बिफोर इवन मेकिंग द वीडियो, तो यहाँ पे अगर वो आके कंसोलिडेट करता है एंड मुझे लगता है कि वीकनेस शो हो रही है यहाँ पे, तो मैं अपने ट्रेड को ऑटोमेटिकली क्लोज कर दूंगा. मैं यहाँ तक चलने नहीं दूंगा, या मैं अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे लगा दूंगा, समथिंग लाइक दिस. बट मैं इसको एज अ फेवरेबल ट्रेड समझ के अपने डायरेक्शन में रन करना नहीं दे सकता, बिकॉज एज यू नो वी आर इन द बेरिश स्ट्रक्चर. हाँ, अगर इसको ये ब्रेक कर देता है, ये की लेवल को दोबारा ब्रेक करके अंदर चला जाता है, तो फिर मैं एक अच्छी बाइंग के लिए प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि फिर आई कैन वेट टिल दिस रेंज ऑल्सो. और फिर वो अगर वो रेंज को भी ब्रेक करता है तो फिर मैं इसको यहाँ से ब्रेकआउट कंसिडर करके एक अच्छी बाई बना सकता हूँ, क्योंकि फिर मेरी जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी. तो ये गोल्ड के एनालिसिस है. अगर आपने इसमें ट्रेड नहीं लिया है तो वेट फॉर द मार्केट टू रिएक्ट एटलीस्ट एट दिस लेवल, कि वो 3330 के आसपास में कैसे रिएक्ट करता है. क्योंकि एक टाइम पर वो जो 330 का लेवल जो था, 3330 का, वो एक की सपोर्ट था. अब उसको उसने ब्रेक कर दिया है. पहली बार जब कल उसने इसको ब्रेक किया था तो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई थी, लिक्विडिटी स्वीप हुई थी और वो अंदर चला गया था. एंड देन हमको एक अच्छा सा ऊपर की तरफ मूव देखने मिला, बट रेस्ट ऑफ द डे फिर मार्केट नीचे गिर के वापस से उस लेवल, सेम लेवल पर आ गया. अब फाइनली जब ये ब्रेकआउट हो गया है तो यू हैव टू वेट एंड वॉच दैट कि ये सेम लेवल किस तरीके से रिएक्ट करता है. अब यहाँ पे अगर आपको बेरिशनेस दिखती है, आप जब मार्केट इस लेवल पर जाता है और यहाँ पे बेरिशनेस शो करता है 330 के पास में, यू सी सम सॉर्ट ऑफ अ बेरिश कैंडल फॉर्मिंग या रेजिस्टेंस फॉर्मिंग, तो फिर आप यहाँ पे शॉर्ट प्लान कर सकते हो बैक टू एटलीस्ट दिस लो. बैक टू दिस लो आप प्लान कर सकते हो, बट देन यू हैव टू वेट फॉर द मार्केट टू रिएक्ट एट दिस पर्टिकुलर की लेवल. उसके बाद में हम प्लान करेंगे. ये मैंने जो ट्रेड प्लान किया है, ये मेरा जो ट्रेड है ये रिस्की ट्रेड है, जैसे मैंने पहले से आपको मेंशन किया है, राइट. बट अब ये रिस्क मैं ले सकता हूँ ये रिस्क, बिकॉज मैंने वो नॉट इवन 1% ऑफ माई कैपिटल मैंने इसमें यहाँ पे डिप्लॉय किया है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक 0.75% के रिस्क पर ट्रेड के साथ में मैंने ये ट्रेड यहाँ पर लिया हुआ है. तो इवन इफ इट्स अ लॉस, इट्स ओके फॉर मी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ऑलरेडी काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बट इट्स ओके. अब मुझे जो एक्चुअल ट्रेड यहाँ पे प्लान करना है, जो मैं चाहता हूँ कि मार्केट क्या करे, तो आई वॉन्ट 2 सिनारियोज टू फॉर्म हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल
कि ये इस की लेवल पर जाए और यहाँ पे मुझे एक बेरिश साइन शो करे, मे बी अ बेरिश एनगल्फिंग कैंडल या समथिंग लाइक अ रिजेक्शन कैंडल, तब जाके मैं यहाँ पे एक सेल प्लान करूँगा बैक टू दिस रेंज। तो ये मुझे यहाँ पे एक फेवरेबल ट्रेड मिलेगा, अच्छा खासा मेरे रेंज के हिसाब से अराउंड 170 पिप का रेंज मिल सकता है। या फिर ये इसको ब्रेक करके अंदर चला जाए, अगर ये ब्रेक करके अंदर चला जाता है तो भी मैं, मेरे लिए थोड़ा सा इस जोन के अंदर ये फिर भी थोड़ा सा एक बाई साइड पे हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि बार बार इस लेवल को टैप करेगा और उसी के बाद यहाँ पे गिरेगा। बिकॉज आप यहाँ पर देखो एग्जैक्टली इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उस लेवल तक जाए और फिर वहाँ से रिवर्सल करे, तो हो सकता है वो कहीं समवेयर अराउंड मिड वो रिवर्सल करके दोबारा नीचे कंटिन्यूशन लेके आ जाए। अगर मुझे एक स्ट्रेटेजिक बाई प्लान करना है जहाँ पे मैं कन्फर्मेशन के साथ बाई कर सकता हूँ, तो वो ये है कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे। इफ़ यू सी ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम, ये ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर दे तो मैं अपना एक जो बाई साइड है वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बाई साइड या स्ट्रॉन्ग बाई बुलिशनेस जो मेरा ये सेंटिमेंट है वो क्रिएट कर सकता हूँ कि यहाँ से इसको ब्रेक करेगा तो आई एम नाउ बाई साइड बायस्ड, एंड देन मैं उसको एक स्ट्रेटेजिक बाई यहाँ पे प्लान कर सकता हूँ।